सांत्वयन्नाह किरीटमाली। बोले भैया, द्रौपदी की इस व्यथा को देख करके अर्जुन ने गांडीव धनुष उठा लिया और तुरंत जो है क्रोध से भर करके प्रतिष्ठा कर डाली। क्रोध से भर करके जो है प्रतिज्ञा कर डाली। बोले द्रौपदी, दुखी मत हो। जिन दुष्ट ने यह दुष्कर्म किया है, मैं तुम्हारी आंखों के सामने ला करके उसे मृत्युदंड अवश्य दूंगा। ऐसा कह करके अर्जुन जो है गांडीव उठा करके चल पड़े। गोविंद के द्वारा, ठाकुर जी के द्वारा जो है संचालित उस रथ पर बैठ करके अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा जो है भागा कि बचूंगा नहीं। अब जो है जान लिया कि अर्जुन मुझे छोड़ने वाला नहीं है, तो उसने अर्जुन के ऊपर जो है संधान कर करके जो है ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन घबरा गए। भगवान बोले, अर्जुन तुम क्यों घबराते हो? घबराने की तुम्हें जरूरत नहीं। तुम्हें तो ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, तुम भी चलाओ। तुरंत अर्जुन ने भी जो है ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र टकराए। भगवान बोले, अर्जुन तुरंत शांत करो। अर्जुन तुरंत शांत करो। तुरंत अर्जुन ने अपने दिव्य ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को जो है शांत कर दिया और छोड़कर अश्वत्थामा को जो है बंदी बना लिया। रस्सियों से बुरी तरह बांधकर रथ में ला करके पटक दिया। भगवान कहते हैं कि इसे बांध क्यों रहे हो? इसे यहीं मृत्यु दंड दे दो। 3 जगह से टेढ़े हैं भगवान। सभी नचावत राम गोसाई। देखिए वहीं दे रहे हैं शिक्षा कि इसे बांध क्यों रहे हो, यहीं जो है मृत्यु दंड दे दो। ये आतताई है। सोते हुए प्रबल शत्रु को भी जो है, सोते हुए प्रबल शत्रु को भी कोई मारता नहीं। इसने सोते सोते अबोध बच्चे को मारा है। देखिए हमारे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, यदि कोई सोया रहता है तो उसको जगाना नहीं चाहिए। गहन निद्रा में यदि कोई हो तो उसको जगाना नहीं चाहिए। जगाने का पाप होता है। अब पाप किसे होता है? वही हो सकता है उस समय वो भगवान का साक्षात्कार कर रहा हो, ठाकुर जी से प्रीत कर रहा हो, सपन में भगवान को ही देख रहा हो और उसी समय जाकर के हमने उसको जगा दिया, तो भगवान की जो प्रेम की लीला है वहीं समाप्त हो जाएगी, तो उसका हमें पाप भी तो लगेगा। इसलिए हमारे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि सोए को जगाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। दूर से 1-2 बार आवाज़ दी जग गए तो ठीक है, नहीं तो जो है सोए को जगाना ठीक नहीं होता है। और यहाँ अश्वत्थामा जो है सोए हुए 5 निर्दोष बच्चों की हत्या कर दिए थे। तो भगवान ने कहा कि इसको जो है तुरंत यही मृत्युदंड दे दो। शास्त्र विरुद्ध कार्य इन्होंने किया है। सोए हुए को जो है इन्होंने मार दिया है। अपने शत्रु को भी जो है नहीं मारना चाहिए इस स्थिति में जो सो रहा हो। मत्तं प्रमत्तमुन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडं प्रपन्नं विरथं भीतं न रिपुहन्ति धर्मवित्। अर्जुन ने कहा, सरकार छोड़ने वाला तो नहीं हूँ, परंतु द्रौपदी को मैंने वचन दिया है, इसलिए वहीं मारूंगा। द्रौपदी के सामने ही जो है इनको मारूंगा। अब पशुओं की तरह रस्से में बांध करके अश्वत्थामा को रथ में डालकर लाकर द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। जो द्रौपदी की दृष्टि अश्वत्थामा पर पड़ी, तुरंत खड़ी हुई और अश्वत्थामा की रस्सियां खोलने लगी। देखिए 5 पुत्रों की माँ जो है
यह जानती है कि हमारे पुत्रों की हत्या अश्वत्थामा ने किया है। इसे कहते हैं संस्कार। राजघराने की लड़की अश्वत्थामा जब बांध करके रस्सियों में आया है राजमहल में उनके सामने, तो सबसे पहले जा करके द्रौपदी ने उसका ये रस्सी खोला है। जबकि द्युत क्रीड़ा सभा में अश्वत्थामा वहीं मौजूद थे। इनके सामने द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, लेकिन इन पर कोई असर नहीं पड़ा था। अब यहाँ गंगा उल्टी बहने लगी और जो है अश्वत्थामा की रस्सियाँ खोली जाने लगी। मुच्यता मुच्यता में ब्राह्मणो निरता गुरु। बोले महाराज क्या कर रहे हो? महाराज यह ब्राह्मण है, और केवल ब्राह्मण ही नहीं, आपके गुरुदेव का पुत्र है। अरे गुरु पुत्र तो गुरुदेव के समान ही वंदनीय होना चाहिए, और आपने इसे बांध रखा है। भूल गए गुरुदेव के एहसानों को। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, पूजहि विप्र शकुल गुणहीना। पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहि वेद प्रवीणा। शूद्र जो है वेद में भले ज्ञानवान हो जाए, प्रवीण हो जाए, फिर भी जो है उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। पूज विप्र सकल गुणहीन हो, अगर ब्राह्मण विप्र हो तो उसकी पूजा करनी चाहिए। उसकी पूजा, उस शूद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए जो वेद में प्रवीण हो।